अस्सलामुअलैकुम। क्लास 12th की 100 नंबर की उर्दू के साथ मैं आपके रूबरू हूँ। बिहार बोर्ड की इस दरसी किताब में आज हमें पढ़ना है टोबर टेक सिंह, जिसे लिखा है सादत हसन मंटू ने। टोबर टेक सिंह अफसानों को जानने से पहले हम उसके किरदारों को जान लें तो समझने में आसानी होगी। इसका सबसे ख़ास किरदार है बिशन सिंह, जिसको लोग टोबर टेक सिंह कहते हैं। बिशन सिंह टोबर टेक सिंह गाँव का रहने वाला है और अपने गांव से इतनी मोहब्बत करता है कि सभी लोग उसको टोबर टेक सिंह ही कहने लगे हैं, और यही इस अफसाने का उन्वान भी है। एक और पागल है जिसका नाम है मोहम्मद अली। वो खुद को मोहम्मद अली जिन्ना कहता है। इसके अलावा एक और पागल है जो खुद को खुदा कहता है, और एक पागल है जो 12 सालों से ज़मींदार अखबार पढ़ता है। अखबार का नाम है ज़मींदार, वो पढ़ता रहा है। साथ ही बिशन सिंह की बहन का नाम भी आया है, जिसका नाम है रूप कौर, जो हर महीने अपने भाई से मिलने के लिए पागल खाने में आती है। लाहौर का पागल खाना है, और उसी पागल खाने में टोबर टेक सिंह और जो नाम लिया वो सभी पागल मौजूद हैं। तो सबसे पहले ये जान लें कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उस वक्त ये फैसला लिया गया कि हिंदुस्तान में जो मुस्लिम पागल हैं उन्हें पाकिस्तान भेजा जाए, और पाकिस्तान में जो हिंदू और सिख पागल हैं उन्हें हिंदुस्तान भेजा जाए। ये खबर जैसे ही पागल खाने में मौजूद पागलों को मिली तो उनके अंदर अजब तरह की बेचैनी पैदा हुई। अब वहाँ क्या क्या हो रहा है उसके बारे में जाने कि जब उनको पता चला कि अब वहाँ के जो हिंदू और सिख पागल हैं उनको हिंदुस्तान भेजा जाएगा, तो उसमें एक पागल ऐसा भी था जो 12 सालों से ज़मींदार अखबार पढ़ता था। उसने अपने दोस्त से पूछा कि मौलवी साहब, ये पाकिस्तान क्या होता है? मुसलमान पागल ने बड़े गौर व फिक्र के बाद जवाब दिया था, हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह है जहाँ उस्तुरे बनते हैं। ये जवाब सुनकर उसका दोस्त मुतमईन हो गया था। और एक मुसलमान पागल था, उसने नहाने के दौरान इस जोर से पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा मारा कि फर्श पर फिसलकर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। बहुत ऐसे पागल भी थे जो हकीकत में पागल नहीं थे, लेकिन उनके रिश्तेदारों ने पागल खाने वाले को कुछ रिश्वत देकर उनको पागल खाने में दाखिल करवा दिया था, क्योंकि उन पर संगीन जुर्म थे। यानी कि बहुत सारे पागल ऐसे भी थे जो पागल नहीं थे, वो कोई जुर्म में मुलव्विस थे। किसी पर मर्डर केस था, किसी को फांसी दी जानी थी, किसी को उम्र कैद मिलने वाली थी। तो ऐसे लोग रिश्वत देकर अपने उस मुजरिम को पागल खाने पहुंचा दिए थे। अब देखिए, वहाँ बहुत सारे पागल हैं। एक पागल ऐसा भी है कि वो वहाँ झाड़ू देना शुरू कर देता है, और झाड़ू देते देते दरख्त पर चढ़ जाता है, और दरख्त पर चढ़कर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नाजुक मसले पर 2 घंटे तक तकरीर करता रहता है। जब उसका दौरा सर्द पड़ता है तो वो नीचे उतर आता है और अपने हिंदू और सिख दोस्तों के गले मिलकर खूब रोता है। यहाँ एक बात और ध्यान देने की है कि पागलों के अंदर भी सियासी शऊर है। पागलों को ये एहसास था कि तकसीम के पागलों का बंटवारा होना है, और वो लोग साथ रहते रहते इस तरह घुल मिल गए थे कि वो नहीं चाहते थे कि उनका साथी कोई उनसे अलग हो। टोबर टेक सिंह जो एक सिख है, उसे बहुत बेचैनी थी, क्योंकि उसे पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान आना था। तो वो अक्सर लोगों से पूछा करता इसके बारे में कुछ, लेकिन कोई सही जवाब नहीं मिलता। एक दिन की बात है, एक पागल जो अपने आप को खुदा कहता था, टोबर टेक सिंह उसके पास गया और कहा, बताओ, तुम तो खुदा हो, तो तुम बताओ कि मेरा गांव टोबर टेक सिंह अभी कहाँ है, हिंदुस्तान में है या पाकिस्तान में है? तो इस पर उस पागल ने जवाब दिया कि नहीं, अभी टोबर टेक सिंह न तो हिंदुस्तान में है न पाकिस्तान में है, क्योंकि मैंने उसे कहीं जाने की इजाज़त ही नहीं दी। ये सुनकर टोबर टेक सिंह बहुत नाराज़ हुआ और कहा कि तुम खुदा होगे तो अपने मजहब के होगे, तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। इस तरह के बहुत सारे वाक़यात इसके अंदर मौजूद हैं, जिससे पता चलता है कि पागलों के अंदर भी सियासी शऊर होता है।
अब एक सवाल आता है, टोबर टेक सिंह के कर्ब को अपने अल्फाज में बयान करें। तो देखिए, टोबर टेक सिंह एक गांव का रहने वाला था जिसका नाम था टोबर टेक सिंह, और वो अपने गांव से इतनी मोहब्बत करता था कि लोग उसे बिशन सिंह के बदले टोबर टेक सिंह ही कहने लगे। वो पागलखाने में रहता तो उसे अपने गांव और रिश्तेदारों की याद बराबर आती थी, खास तौर से उसकी बहन रूप कौर जो उससे बिछड़ गई थी। अपने खानदान और बहन की जुदाई के कर्ब में वो बेचारा सोच सोच कर पागल हो गया था, और इस वक्त वो पागलखाने में 15 सालों से रह रहा था। और वो एक अजीब किस्म के अल्फाज बोला करता। वो अल्फाज कौन से थे? ऊपर दी गुड़गुड़ दी एंकस दी बेध्याना दी मिंग द वाल ऑफ द पाकिस्तान गवर्नमेंट। जाहिर सी बात है, इसका ना कोई मतलब है न मानी है, लेकिन वो अक्सर बोला करता। लेकिन बाद में ऑफ दी पाकिस्तान गवर्नमेंट के बदले उसने ऑफ दी टोबर टेक सिंह गवर्नमेंट कहना शुरू कर दिया। वो अक्सर अपने साथियों से पूछा करता कि बताओ टोबर टेक सिंह कहाँ है, जहाँ का वो रहने वाला था। लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि टोबर टेक सिंह पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में है। और जेल के जो पहरेदार थे उनका कहना था कि 15 सालों से सोना तो दूर, बिशन सिंह लेटा भी नहीं था। जब कभी उसे थकावट होती, वो थक जाता तो बस दीवार का सहारा लेता और टेक लगा लेता। अब यहाँ एक बात और आती है कि पागलखाने में सभी लोग पागल नहीं थे। कुछ लोग तो ऐसे थे जिसका जिक्र मैंने पहले कर दिया, लेकिन एक जमात ऐसी भी थी जो अंग्रेज़ों की थी। तो उनको तो और बेचैनी थी, क्योंकि उनको सुबह सुबह बिस्किट, मतलब उनको अच्छे नाश्ते मिलते सुबह सुबह। जब उनको पता चला कि अंग्रेज़ हिंदुस्तान छोड़कर चले गए हैं, तो उनको भी एक अजब तरह की बेचैनी हुई। वो भी सोचने लगे कि अब सुबह सुबह ब्रेकफास्ट कौन देगा। और जाहिर सी बात है, जब तक हुकूमत थी अंग्रेज़ों की तब तक उनकी तो यहाँ बहुत पूछ थी। अब जब अंग्रेज़ यहाँ से चले गए तो फिर उनका कौन ख्याल रखेगा। बहरहाल बहुत सारे पागल थे और सभी पागल अपनी अपनी बात में लगे रहते, अपनी अपनी बात करते रहते। अब आखिरी में है कि वो वक्त आ गया जब पागलों का बंटवारा होना था। तो टोबर टेक सिंह और उसके बहुत सारे साथियों को एक गाड़ी में बैठाया गया। पागलों को गाड़ी में बैठाना कोई आसान काम नहीं होता, लेकिन बैठाया गया। उसके बाद उसको लाया गया उस जगह जहां उन सभी को हिंदुस्तान के हवाले किया जाना था। गाड़ी आगे बढ़ी तो टोबर टेक सिंह गाड़ी के अंदर ही बैठा रहा। बहुत सारे लोगों ने कोशिश की कि उसे बाहर निकाला जाए। बड़ी मुश्किल से वो बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद वो आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा था। और जो भी सिपाही थे, जो भी मुहाफिज थे पागलों के, वो उस पर कोई तशद्दुद नहीं कर रहे थे, कुछ मार नहीं रहे थे, क्योंकि टोबर टेक सिंह इतना अच्छा था, बेजरर किस्म का इंसान था, कभी किसी को उसने तकलीफ नहीं दिया था। तो कोई उस पर लाठी भी नहीं चलाता, डंडा भी नहीं चलाता। तो ऐसे में टोबर टेक सिंह एक जगह जाकर लेट गया। वहाँ के मुहाफिज थे, उन्होंने चाहा कि मतलब को हिंदुस्तान के हवाले किया जाए, लेकिन टोबर टेक सिंह अपनी जगह से नहीं हिला। कुछ देर के बाद लोगों ने देखा कि टोबर टेक सिंह वहीं मर गया। वो जगह ऐसी थी जो न हिंदुस्तान के हिस्से में थी न पाकिस्तान के हिस्से में थी। वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बिल्कुल बीच की जगह थी। इस अफसाने से पता चलता है कि जब पागलों के अंदर ये दर्द था, ये बेचैनी थी, तो बाशऊर लोगों के अंदर कितनी बेचैनी, कितना कर्ब रहा होगा, किस तकलीफ से वो गुजरे होंगे जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। सादत हसन मंटू ने पागलों को अपना मौजू बनाया है और बहुत कामयाब रहे हैं। तो उम्मीद है आपको ये सब याद हो गया होगा। हम अगली वीडियो एक लाएंगे जिसमें सिर्फ सवाल होंगे, ऑब्जेक्टिव सवाल होंगे। उसके लिए आप सभी लोग तैयार रहें, इंशाल्लाह जल्द ही वो वीडियो लाई जाएगी। चलिए, तो अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।